सो हे एवरीवन। सो ये वीडियो अगर आप न्यू मून को देख रहे हैं या न्यू मून के बाद किसी भी दिन 1 महीना बाद 2 महीना बाद आप जब भी देख रहे हो, सो ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा तो आपके जस्ट तुरंत बाद आपके लाइफ में ये जो चेंजमेंट है दिखने लगेंगे। अगर आपकी लाइफ में ये चेंजमेंट, ये बिग शिफ्ट, ये मिरेकल होना होगा तो ये वीडियो आपके पास आएगा। अगर आपको अंदर से वाइब आ रही है, फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस अब मैं चेंजेस मतलब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत से लोग अपने सोलमेट से, सोल पर्सन से मिलने वाले हैं, क्योंकि देयर इज़ बहुत मतलब हाई चांसेस दिख रहा है कि बहुत से लोग अपने सोल पर्सन से मिलेंगे और उनके लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही, ग्रोथ, हारमनी और मतलब बहुत ह्यूज सक्सेस का बिल्कुल क्लियर चांस दिख रहा है। और अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने अभी ऐसे कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाले कि मुझे ये पॉजिटिव रिजल्ट मिले, अगर आपके माइंड में 1 सेकंड के लिए भी ये थॉट आया तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, ये यूनिवर्स मुझे देने वाले हैं, ये वीडियो मेरे लिए है, ये चीज़ें मेरे लिए आई हैं, ये चीज़ें मुझे सुननी चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दीजिए। अगर आप इसे आधा देखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो आप इसे कंटिन्यू देखिए और आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजमेंट होंगे आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा। सडन आपने बहुत सी चीज़ें आप फील कर रहे होगी कि आपकी लाइफ में चेंजमेंट शुरू हो गए हैं और फाइनली चीज़ें अलाइन होने लगी हैं अपने आप। ना आपने कोई एफर्ट्स डाला है, हो सकता है आपको जो बहुत टाइम से रिजल्ट नहीं दिख रहा था किसी चीज़ में, बार बार एफर्ट्स डाल के, कोई भी चीज़ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, तो अब उसमें आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको एकदम से पूरा उसमें उस रिजल्ट का फुलफिल हो गया, नहीं, ये नहीं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो गए जो अभी तक आपको बिल्कुल नहीं देखे थे। आपने 0% आपको मतलब प्रॉफिट होता था, 0% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते थे, तो अब आपको कहीं ना कहीं 10 से 15% रिजल्ट देखने को मिलने लगे हैं। आपको थोड़े से कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे होंगे यूनिवर्स की तरफ से, हो सकता है सपनों की तरफ से, एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा होगा, 111 बार बार दिख रहा होगा, 222 बार बार दिख रहा होगा। सो ये क्लियर साइन है कि आप अपने लाइफ में बहुत बिग शिफ्ट, बिग चेंज, बिग सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हो और वो चीज़ें आपके बहुत पास हैं, बहुत पास है। सो इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। क्लेम आप तभी कीजिए जब आपको मन से फील हो कि ये चीज़ें मेरे लिए ही बनी हैं, मैंने ये चीज़ देखी है तो ये मेरे लिए ही है। अगर आपकी ऐसी सोच है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये चीज़, ये वीडियो अगर मेरे पास आई है तो ये मेरे लिए ही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके मन में 1 सेकंड का भी थॉट आया है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, सब मतलब ऐसा कोई भी आपसे सिचुएशन मैच नहीं हुई है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या न्यू चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर न्यू मून और बिफोर 2026 के, या 2026 में आप कौन कौन से बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, हमारी फर्स्ट कार्ड, ठीक है। सबसे पहले हम इन कार्डों को सही से लगाते हैं। ओके, तो आप कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टाइम से किसी चीज़ में फंसे हुए थे। आप मतलब बहुत, जो भी सिचुएशन थी आप उसमें बहुत परेशान थे। कहीं ना कहीं आप चीज़ों में बहुत फंसे हुए थे, बहुत परेशान थे, आपको रात में नींद नहीं आई, आपकी जो रात है बहुत मतलब मुश्किल से कटी, बहुत रो के, बहुत डिप्रेस होके आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है, लिटरली बहुत हार्ड टाइम देखा है। अब उस हार्ड टाइम का ख़त्म होने का वक्त आ गया है। आपने कहीं ना कहीं आप जो
अपनी चीज़ों में बंधे हुए थे, स्टक थे। आपने अपने आप को एकदम मतलब विक्टिम मान लिया था कि सारी बुरी चीज़ें तो मेरे ही साथ हो रही हैं, जो भी बुरा होता है मेरे ही साथ बुरा होता है, सारे आरोप मेरे ही ऊपर लगते हैं। आप एक मतलब आपकी जो मेंटालिटी थी एकदम विक्टिम वाली थी कि सारी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं। मतलब अब आपने अपनी लाइफ में सबसे पेनफुल चीज़ कुछ हो सकती है तो आपने वो भी सह ली है। तो आप वो मतलब आप ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सुख झेल के आए हो, आपने बहुत डिफ़िकल्टीज सही। आपने मतलब जो पेन की बिल्कुल चरम सीमा होती है वो आप छू कर आए हो, और फिर आपने मतलब आपने हर दुख सहा है, हर चीज़ में, हर रिलेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा, चीट और बिट्रे ही मिला है। आपने इतनी चीज़ें आप झेल के आए हो और फिर से आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो। आपने इतने सारे धोखा झेले हैं, आप डिप्रेशन में गए हो, आपको रात में नींद नहीं आई है, आपको घबराहट हुई है, आपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम झेला है। यूनिवर्स का ये क्लियर साइन आ रहा है कि पर अब आप फिर से खड़े हो गए हो बिना किसी की मदद के, बिना किसी की ज़रूरत के, डिफ़िकल्ट टाइम से निकल कर अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में अबंडेंस को आने से कोई नहीं रोक सकता, मनी को आने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी रीडिंग में 2 कार्ड आए हैं, एक 5 ऑफ पेंटिकल एंड एक है एक ऑफ पेंटिकल। सो ठीक है, आपकी लाइफ में मनी को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप अपने लाइफ में सबसे हार्ड पीरियड से निकल के आए हो और वो आपने खुद अकेले किया है। इस वक्त आपके साथ कोई नहीं था। हो सकता है आप जिस ईष्ट को पूछते थे, भगवान को पूछते थे, महादेव को, महाकाली को, जिन्हें भी पूछते थे, उनके अलावा आपके इस टाइम पीरियड में कोई भी नहीं था। आप पूरे अकेले थे, पूरे अलोन थे। चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया है वो आपके सिवा कोई नहीं जानता। लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी ही दिखेगी, लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस दिखेगी, लेकिन आपने जो पीछे सहा है ये लोगों को ध्यान नहीं है। ये लोगों को नहीं पता है कि आपने कैसी कैसी सिचुएशन से हैंडल की है। भले ही आप लोगों के सामने हंसते रहे हो, भले ही लोगों के सामने आपने अपने आंसू नहीं दिखाए, पर आप अकेले में जाके आपने सोते वक्त कहीं ना कहीं आपने हो सकता है अपने ईष्ट के सामने आपने रोया है। आपने लोगों के सामने नहीं रोया, पर आपने अकेले में बहुत रोया है। और लोगों को लगता है कि उन्होंने देखा नहीं है आपको रोते हुए या आपको टूटते हुए, तो शायद आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, आप ढीठ हो चुके हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सो लोग ये सोच रहे हैं, और आपकी लाइफ में अब फाइनली अबंडेंस आ रही है, क्योंकि आप वो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन की जो पीक होती है, आप वहाँ से लौट के आए हो। आप वहाँ से अपने आप को आपने मैनेज किया है, अपने आप को मतलब संभाला है। इतनी कठिन सिचुएशन से जब आपने संभाला है तो यूनिवर्स आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दे रहे हैं, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, हार्मनी और सक्सेस, मनी, अबंडेंस को आते हुए कोई नहीं रोक सकता। आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा ही, अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा। ओके, सो आपके लाइफ में ये दुख वाला बहुत सिचुएशन आ रहा है कि लोगों ने आपके पीछे बहुत चीट किया है, आपने बहुत बेकार मतलब बहुत सा धोखा दिया है लोगों ने। ओके, ये देखिए अगेन फिर से आया है चीटिंग का कार्ड। आपने सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड देख के आए हो, डिफ़िकल्ट पीरियड देखने के आपने मतलब क्या बोले कि आपने दुख का बिल्कुल पीक को आप छू के आए हो। आप देख रहे हो अपनी रीडिंग में 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये तीनों अलाइन है, 8, 9, 10 ये बताते हैं कि अब आपका जो दुख वाला पीरियड था, 10 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपने मतलब पूरा दुख झेल लिया। अब वो दुख ख़त्म होने का टाइम आ गया, और आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी हेजिटेशन है, कहीं वो चीज़ें फिर से ना आ जाए। सो वो चीज़ें अब वापस नहीं आएंगी, बुरी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। ये एंडिंग का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो दुख था, जो आपने, क्योंकि दुख का बिल्कुल पीक पराकाष्ठा आप देख कर आए हो, तो अब आपकी लाइफ में दुख ख़त्म हो गया है। न्यू बिगिनिंग की शुरुआत दिख रही है। येलो कलर रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में कैसे आएगी? पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग और सडन शिफ्ट आ रहा है। हालांकि आपने बहुत चीज़ें झेली हैं, बहुत दुख, अब फाइनली उनका अंत हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं, मैंने बोला था ना कि मतलब लवर की भी एनर्जी दिख रही है, बहुत से लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे। सो ये मैं थोड़ा सा आपको एक सिचुएशन बता दूं कि आप जब अपने सोलमेट से मिलोगे
जब आप सोलमेट से मिलोगे तो आप कहीं ना कहीं ये अपनी जो सिचुएशन है, पर्सनल लाइफ है, इससे निकल रहे होगे, ये सब चीज़ें झेल रहे होगे, थोड़ा बहुत इनसे निकल रहे होगे। आप बिल्कुल उनसे मिलने के मूड में नहीं होगे, या फिर आपने कोई भी चीज़ ऐसी प्लान नहीं की होगी कि मैं जाके उनसे अपने पर्सन से मिलूँ या उनसे बात करूँ। ये चीज़ें अपने आप होंगी, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, ये डिवाइन का ही कनेक्शन है, डिवाइन का सोल कनेक्शन है। आप अपनी जो पर्सनल लाइफ में उलझे होगे, आप अपने पिछले कर्मास से, अपने साइकिल से, कार्मिक साइकिल से निकल रहे होगे, तब आप अपने पर्सन से मिलोगे, सोल पर्सन से मिलोगे। और ये फर्स्ट मीटिंग, ओके, सोल पर्सन कोई ना कोई प्रपोजल आपको पास आता हुआ क्लियर साइन है। ये पर्सन बहुत लॉयल है आपके प्रति, और आप भी इनके प्रति बहुत लॉयल होंगे। ये टोटली डिवाइनली, डिवाइन की तरफ से ही ब्लेसिंग है, डिवाइन की तरफ से ही गाइडेंस है। ये आप लोगों का जोड़ा सोल लेवल का है। इसमें ना ये जो आपका कपल है, ये भगवान, ये ना आपने बनाया, ना किसी ने चूज़ किया है, ये स्वयं भगवान ने आपके लिए भेजा है। और उसके साथ भेजा है आपकी लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी। मैंने बोला था आपकी लाइफ में जब ये सबसे बुरी चीज़ें, ये वर्स्ट चीज़ें थी, जो अब ये एंड हो चुकी हैं, ये एंड होने के बाद, जब ये एंड होंगे, आप इनसे कम हो ही रहे होगे, इन चीज़ों से निकल ही रहे होगे, उस वक्त आप अपने सोल पर्सन से मिलोगे। सो आप जब आप अपने सोल पर्सन से मिलोगे, ये टाइमिंग 6 महीने दिख रही है। 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने सोल पर्सन से मिल जाओगे, सोलमेट से मिल जाओगे। और उसके बाद हमें मिल रही है एनर्जी पेंटिकल्स की। जब आप अपने सोल पर्सन से मिलोगे तो आपकी लाइफ में पेंटिकल की एनर्जी, आपकी लाइफ में जितनी चीज़ें स्टक थी वो एकदम से चलने लगेंगी। ऐसा मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ मतलब कोई रुकावट थी वो हट चुकी है, वो जो निगेटिविटी थी आसपास, जो भी चीज़ था वो बिल्कुल रिमूव हो गया। और फाइनली आपकी लाइफ अब बैलेंस होगी। आपकी लाइफ में मनी, अबंडेंस, लक्ष्मी माता की कृपा बहुत तेज़ी से आ रही है। और ये किंग ऑफ पेंटिकल भी बताता है कि कोई ना कोई आपको प्रपोज करने वाला, कोई ना कोई अपनी मन की बात आपके साथ शेयर करने वाला, और ये बहुत जल्द होगा। ये इसकी टाइमिंग 6 मंथ में दिखा रहा है। सो बहुत से लोग जो सिंगल थे, अब उनके फाइनली लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है, और ये होकर ही रहेगा। आप ये कुछ टाइम, जब आप रीडिंग अगर मतलब 6 महीने के अंदर नहीं आता, तो आप फिर से इस रीडिंग में आइएगा और बोलिएगा कि हमें ये सब नहीं मिला। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके जो मतलब नहीं बोलेगा। जिनकी जिनकी लाइफ में ये आना होगा, ये पर्सन आके ही रहेगा। और विद इन 6 मंथ, क्योंकि 2 बार आया है प्रपोजल का कार्ड। सो कोई ना कोई आपके लाइफ में, ओके, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ टोटली बैलेंस होगी। आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, मनी आएगी, सक्सेस आएगी। और फिर आप कर रहे हैं सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का कार्ड ये भी बताता है कि आप कोई ना कोई पर्सन आपको, ये भी पर्सन की एंट्री को ही बताता है। तो आपके लगातार 3 कार्ड आए हैं। सो कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में, सोलमेट आपका, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, और आपका सोलमेट कंफर्मेशन हो गई है कि वो आने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशन आ रही है, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी मनी आ रही है। जिस चीज़ के आप हकदार थे, अब वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। जितना भी धोखा, चीटिंग, जो भी चीज़ें बुरी चीज़ें थी, वो अब आपकी लाइफ से जा चुकी हैं। आपको वो चीज़ भूलनी होगी, वो चीज़ को माइंड से निकालना होगा। सो आपकी लाइफ में अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा। थोड़ा सा आपके इमोशंस ऊपर नीचे हो सकते, हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो सकता है कोई चीज़, आपके इमोशन अभी इतने बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। सो आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, हो सकता है करियर में, रिलेशन में, फाइनेंस में, कहीं भी ये हो सकता है, तो आपको अपने थोड़े से बड़े से या कोई जानकार व्यक्ति से सलाह लेने की ज़रूरत है कि मैं मतलब इस चीज़ में क्या करूं। आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक हो किसी भी चीज़ में। अगर आप स्टक हो तो आपको अपने बड़े से, किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने की ज़रूरत है। सलाह लेने का गाइडेंस आ रहा है, ओके। और आपके लाइफ में ओके, ये सडन शिफ्ट है। ये शिफ्ट आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये सारे शिफ्ट बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाले हैं। आप चीज़ों को बैलेंस करना जाओगे। आपकी पर्सनालिटी लिटरली पूरी चेंज होने वाली है। आप अपने आप को 2025 में देखोगे, 2026 में देखोगे, आप में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा कि आपकी पर्सनालिटी इतनी चेंज कैसे हो गई। आप काफ़ी इमोशनल बैलेंस हो जाएंगे आपके। आप चीज़ों को अच्छे
अच्छे नज़रिए से देखने लगोगे। आप कोई भी डिसीज़न लोगे तो दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करके करोगे। और अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करने की सोच रहे थे, तो अब आप कोई व्हीकल या फिर कार, स्कूटी, कुछ भी आप लेने का काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, तो 2026 में वो आप लेते भी दिख रहे हो। और आप ये जो सभी शिफ्ट हैं आपकी लाइफ में बहुत स्पीड में आ रहे हैं, बहुत स्पीड में आ रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस और ग्रोथ आपको दे के जाएंगे, और आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज करके जाएंगे। क्योंकि आपकी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, आपके सारे जो डेप्थ थे, जो भी कर्माश थे, वो सारे क्लियर हो रहे हैं, आपकी क्लिनजिंग हो चुकी है। अब आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही लेनी। द हैंगमैन बताता है कि अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, न्यू बिगनिंग का ये भी कार्ड बताता है। और कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये प्रपोजल का 2 ऑफ कप्स बताता है कि कोई ना कोई आपको प्रपोज करने वाला है। सो आप अपने सोल पर्सन से, सोल मेट से 6 मंथ के अंदर ही मिलने वाले हो। सो इसलिए तैयार हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। अगर आप कोई स्पेसिफिक को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट कर लीजिए, वो 6 मंथ के अंदर ही आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आपकी रीडिंग में 3 कार्ड आए हैं सिर्फ और सिर्फ मैरिज प्रपोजल से। तो कोई ना कोई आपको कंफर्मेशन है कि आपको प्रपोज करने वाला, अपने मन की बात बताने वाला है। और ये जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, पहली मीटिंग में आपको ऐसा फील होगा। क्योंकि जब आप लोग मतलब बात करेंगे तो आप लोगों को फील होगा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम काफ़ी टाइम पहले भी मिल चुके हैं, पहले भी कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं। तो आप लोगों को ऐसा फील होगा। सो आपकी लाइफ में आ रहा है द वंडर। द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री पॉजिटिव चेंजेस का कार्ड आ रहा है। आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली। हमने बोला था ना, आप 2025 में देखोगे और फिर 2026 देखोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी इन अ पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ पूरी चेंज होगी। और आपकी लाइफ में जितनी भी निगेटिव लोग थे, निगेटिव चीज़ें थी, निगेटिव थॉट्स से सब क्लियर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की जगह रहेगी, पीस की रहेगी, अबंडेंस की रहेगी, और सपोर्ट की रहेगी, लव की रहेगी, जो कहीं ना कहीं आपको अभी तक नहीं मिली। वो सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको खुद देना चाहते हैं। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये टाइम बहुत पॉजिटिव चल रहा है, ये वक्त बहुत पॉजिटिव है। आप जो मैनिफेस्ट कर पाओ, वो मैनिफेस्ट करो, आपको सब मिलेगा, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, आपको चीज़ें मिलेंगी। जो ये पर्सन जो भी आएगा पर्सन आपके लाइफ में, तो ये पर्सन खुद अपने उसका वो पहले एफर्ट्स डालेगा। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा वो पहले एफर्ट्स डालेगा, वो आपको पहले मतलब प्रपोजल देगा, पहले आपसे बात करने की कोशिश करेगा, और फिर आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। अगर आपको ऐसा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपने पर्सन से बात करने लगूंगी या मैं ही मतलब पहले करूँगी, तो पहल सामने वाले की तरफ से होगी। ये आपको बताने के लिए ये कार्ड दिखा रहा है। ओके, सो आपकी लाइफ में अब कहीं ना कहीं चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, चीज़ें में ठहराव आ रहा है। जो अभी चीज़ें ठहराव नहीं था, चीज़ों में मतलब हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, चीज़ें परमानेंट नहीं थी। आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा मतलब अपना बहुत सारा एफर्ट्स डाला है। सो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं जितना आपने पिछले एफर्ट्स डाला है वो कहीं ना कहीं अब चीज़ें ठहराव में आ गई हैं, रुक गई हैं। और पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार रहना है। क्योंकि आपने अपने पिछले लाइफ में, पिछले ईयर्स में बहुत कुछ किया है, बहुत हाथ पैर मारे हैं, बहुत ये सक्सेस होने के लिए, करियर में, रिलेशनशिप में, बहुत जगह आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। अब उनके रिजल्ट लेने के लिए तो आपको तैयार होना ही पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव ये वक्त चल रहा है, शनिदेव के तो संबंध कोई ना कोई आपके लाइफ में निश्चित आ रही है, कन्फर्मेशन है। और तो थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें। कोई पैशनेट एनर्जी भी दिख रही है, चीज़ें स्टेबल होंगी, थोड़ा सा जल्दबाजी से बचें। हो सकता है आप ये पर्सन के आने की जल्दबाजी हो कि आपको
कि ये पर्सन मेरे लाइफ में कब आएगा, ये जो मेरा सोलमेट है ये कब आएगा। तो उससे पहले बात जानना आपको ये ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर की जो कमियां हैं, अपने अंदर की जो कमियां हैं, जो इमोशंस हैं, जो आपके बैलेंस नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें काम करना है, ना कि आपको अपना सोलमेट अभी ढूंढने निकल जाना है कि मेरा सोलमेट कहाँ है। जो भी पर्सन होगा 6 मंथ के अंदर आपके सामने आ जाएगा, वो आपको नहीं ढूंढना है, वो यूनिवर्स तय कर लेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपके अंदर जो जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो क्वालिटीज़ आप अपने पर्सन में देखना चाहते हो, क्या वो क्वालिटीज़ आप में हैं, ये आपको ढूंढना है। कि ये पर्सन तो आपको मिल जाएगा, यूनिवर्स दे देगा, क्या पर क्या वो चीज़ें आपके अंदर हैं जिस लेवल का आपको चाहिए, जिस लेवल का आपको आपके पर्सन में वेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, उसका गुड लुकिंग चाहिए, क्या आप उस टाइप के हो, क्या आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, क्या आप उतने प्योर हार्टेड हो जितना प्योर हार्टेड आपको अपना सोलमेट चाहिए। अगर आप वैसे नहीं हो तो आप अपने सोल पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, इतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, चीज़ें डिले होने लगेंगी। सो आप जैसे अपने सोल पर्सन को चाहते हो कि वो ऐसा होना चाहिए, सो आपको ठीक ठीक वैसा ही बिहेव करना है, ठीक वैसे ही मतलब वैसी ही चीज़ें आपको भी ग्रेप करनी है। भले ही अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो ट्राई कीजिए उन चीज़ों को लाने के लिए, क्योंकि आप वैसे ही एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे जैसे आप हैं। समझ में आ रहा है? आप सिर्फ और सिर्फ वैसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगी जैसे आप हैं। सो आप अपने सोल पर्सन में, जो भी सोलमेट में जो क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं, पहले वो क्वालिटीज़ आप अपने अंदर लाइए। तो चलिए देखते हैं महादेव का एक गाइडेंस आपके आने वाले जो मैजिकल डेज़ है, आपका जो आने वाला न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्टिंग है, उसके लिए महादेव क्या एडवाइस देना चाहते हो। कि हमारी फर्स्ट एडवाइस, अबंडेंस। अबंडेंस आपके लाइफ में आकर ही रहेगी। अबंडेंस ये आपके लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, बहुत बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी मनी, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। और ये शुभ लक्ष्मी है, ये माता लक्ष्मी विष्णु जी के साथ आई हैं, जो आपको पूरा फुलफिल करेंगे। आपके घर में हेल्थ, वेल्थ, सुख, शांति, समृद्धि सब देंगे। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मनी तो आती है पर उसके साथ बहुत सारी निगेटिविटी, रोग, लड़ाई झगड़ा, क्लेश ऐसा लेके आती है। पर ये मनी वैसी नहीं है, ये नारायण जी के साथ आ रही है, लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ आ रही है। प्योरिटी और म्यूज़िक। तो आपको अपनी लाइफ में प्योरिटी बना के रखनी है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो, प्योरिटी बना के रखनी है। अपने मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाना है, अपने मन को प्योर रखना है, अपने अंदर को शांत रखना है। और म्यूज़िक का कार्ड आया जो ये बताता है कि अपनी जो इनर सेल्फ है उसे थोड़ा सा काम करो, उसे थोड़ा सा शांत करो, थोड़ा म्यूज़िक करो, हील करो अपने आप को। म्यूज़िक के ज़रिए आपको अपने आप को थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल पीछे की ये चीज़ें झेल कर, पीछे की ये जो कियोस बहुत बहुत टॉर्चर लेवल पे था, ये जो बहुत टॉर्चर लेवल पे था वो आप झेल के आए हो। सो आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा सा कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके लाइफ में आपको थोड़ा सा सुकून मिले, चीज़ें सुकून मिले और आपको लगे कि हाँ लाइफ अब बैलेंस चल रही है। थोड़ा सा बाहर घूमिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा टफ़ बना लिया है। और टफ़ क्योंकि आपने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं, तो आप अपने आप टफ़ बन चुके हो। तो थोड़ा सा हीलिंग करो, मतलब म्यूज़िक सुनो, अपने आप में प्योरिटी आपको रखनी है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है आपको अपने लाइफ में अभी अबंडेंस मिले, मनी मिले, सक्सेस मिले, तो आपको लगे कि अच्छा चलो अब बदला लेते हैं, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया अब मैं उनके साथ बुरा करूँगा। ये आपको कभी नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लाइफ में जो आने वाली अबंडेंस है, मनी है, सक्सेस है, वो आपसे सब ले ली जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स देना जानता है तो लेना भी बहुत अच्छे से जानता है। सो चलिए देखते हैं महादेव का आपके लिए क्या गाइडेंस है। महादेव क्या बताना चाहते हैं आपको। तुम्हारे मन और शरीर दोनों को हील किया जा रहा है। ये म्यूज़िक का कार्ड भी बताता है कि आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है। हीलिंग करो, अगर नहीं तो आप, महादेव कह रहे हैं कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर हील किया जा रहा है। आपको मतलब आपके लाइफ में जो भी चीज़ें थी उन्हें, टॉक्सिक चीज़ों को हटाया जा रहा है। तुम्हारे रास्ते की सभी बुरी नज़र से रक्षा हो रही है। सो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस का टाइम, सक्सेस का पीरियड शुरू हो चुका है। तो अब आपको बहुत से लोग ईविल आई देंगे, बहुत से लोग बुरी नज़र रखेंगे, तो भगवान महादेव खुद
आपकी ईविल आई से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, और जो लोग आपको ईविल आई दे रहे हैं उनसे भी महादेव आपको बचा रहे हैं। तुम्हारे सपने और नंबर्स तुम्हें गाइड कर रहे होंगे। सो ये हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए है जिन्हें यूनिवर्स से कुछ ना कुछ साइन मिल रहा है। सो वही महादेव बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं सपने में या नंबर्स से कुछ तो साइन मिल रहा होगा कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है, मतलब न्यू चैप्टर कुछ ओपन होने वाला है, तुम्हारी आवाज़ सुनने लायक बन रही है। तो ओके, आपकी थॉट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है। थॉट चक्रा, आपकी जो बोलने का तरीका है लोगों को बहुत पसंद आएगा, आपकी आवाज़ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आपकी आवाज़ सुनने लायक बन रही है, लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आप जब लोगों से बात करेंगे तो लोगों को मतलब लाइक अच्छा फील होगा कि हाँ कुछ शायद एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस मानने के। ओके, तुम्हारे आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। महादेव आपके आसपास एक ऐसे शील्ड बनाए हैं, एक ऐसा आपके लिए प्रोटेक्शन तैयार किए हैं ताकि जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव थॉट हैं, वो आपके आसपास भी ना मंडरा पाएँ, क्योंकि आपने पहले बहुत कुछ झेल कर आए हो। सो यूनिवर्स, महादेव खुद आपको उन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात, इससे पॉजिटिव बात और क्या हो सकती है कि खुद महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को अब उसने इतना झेला है तो अब उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन, पूरा डिवाइन प्रोटेक्शन है और चीज़ें आपको हैंडल नहीं करनी है। गणेश जी आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। आपकी लाइफ अब एकदम सॉर्ट आउट होने वाली है। आपकी लाइफ बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरी लाइफ है, यहाँ पे तो हर काम मतलब अड़चनों से शुरू होता था, अब ये मतलब सारी अड़चनें कहाँ गई, सारे विघ्न कहाँ गए, क्योंकि विघ्नहर्ता आ चुके हैं और आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल रिमूव हो रहे हैं। सो बप्पा जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जब आपकी लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल ही रिमूव हो जाएंगे तो सफलता ही आपको मिलेगी, क्योंकि कोई दिक्कत, कोई कठिनाई रह ही नहीं जाएगी। सो लास्ट आशीर्वाद है विघ्नहर्ता का कि आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल जा रहे हैं। सो अगर ये रीडिंग आपके लिए, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए है, सो इसे क्लेम करो। और क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, बस जो भी क्लेम करो मन से करो, दिल से करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।